सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं, आपकी करंट एनर्जी को चेक करेंगे। सो बेसिकली आज का कोई डाउनलोड है ऐसा कि कुछ शॉकिंग चीजें हो सकती है आपके लाइफ में। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बार बार शॉक्ड कर देते हैं। आप इनसे जितना भी दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आपको फिर से शॉक्ड कर देते हैं, आपको सरप्राइज कर देते हैं, आपको आश्चर्य में डाल देते हैं। आप फिर से सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। तो चलिए देख लेते हैं क्या चीजें हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करूंगी, उसके बाद चीजें निकालूंगी। सो जय माता दी, जय माँ काली। प्लीज बताइए डिवाइन, क्या है संदेश? तो सबसे पहली बात है यहाँ पर, ये जो निकल कर आई है बातें, वो ये है कि आप इतने ज़्यादा यूनिक हो, आपके जैसा कोई नहीं है इस संसार में दूसरा, ठीक है? आपके जैसा कोई नहीं है। एंड आपके जो ये यूनिकनेस है, आप इतने ज़्यादा यूनिक हो कि आप एकदम नेचुरल हो, नेचुरल ब्यूटी हो, नेचुरल थॉट हो। जिस तरीके से एक नेचर का प्रत्येक प्राणी, जिसमें कोई जो जानवर होते हैं वो पूरे तरीके से निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, उसी प्रकार से आप कोई ऐसे इंसान है जो निस्वार्थ भाव से आपने हमेशा अपने जीवन के सारे काम को किया है। आपने आपने ना कोई बाउंड्रीज नहीं रखी थी, आपने खुद के लिए बना के रखी थी जीवन में। पर लोगों के लिए आप हमेशा ही उपलब्ध रहे हैं, लोगों को आपने हमेशा मदद की है, लोगों के लिए ही आपने अपना जीवन पूरा व्यतीत किया है। अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए। आप जहाँ पे भी वर्क प्लेस है वहाँ पे आप ना बहुत ज़्यादा किसी के साथ बहुत कनेक्ट हो जाते हैं, काफ़ी एडवेंचरस हैं आप। और लोगों को बहुत आपकी ये सारी चीज़ें जो खूबी है आप में, वो बहुत ज़्यादा उनको भी आश्चर्य करती है। आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने में ही कमियाँ निकाली हैं कि मेरे में ये कमी है और मुझे इस पे काम करना है, मुझे इस पे फ़ोकस करना है। आप ऐसे कोई व्यक्ति हैं, ठीक है? और इसका बहुतों ने फ़ायदा उठाया है, जबकि दूसरों की भी गलतियों को आपने अपने सर पे लिया है। आप कोई ऐसे इंसान हैं और आप हमेशा सोचते रहे कि ये सारी मेरी गलती है, मेरी किस्मत है, और आप अपने ऊपर वर्क करते गए। सबसे बड़ी बात ये है। और इसीलिए आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई, आपके जीवन में धन धान्य संपन्नता ब्यूटी हर चीज प्रॉस्पेरिटी जो कि आपको मिली, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने इनर वर्क पे ध्यान दिया। आपने हमेशा अपनी हर गलती को, जिस पे समाज ने, दुनिया ने आपके ऊपर जो लांछन लगाया, उसको आपने खुद के ऊपर आपने वर्क करने में बिताया है, ठीक है? और आपने इतना वर्क किया है कि आपको भगवान ने जो भी आपके पास है वो आपके मेहनत का आपके पास नतीजा है। पर लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि आपको ये सारी चीजें फ्री में मिल गई, आपका किस्मत अच्छा था। वे चाहते हैं कि आपकी किस्मत उनकी किस्मत बन जाए, पर वो आपके जैसा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। पर वो आपके जैसा किसी भी पहाड़ को तोड़ना नहीं चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आपके जैसा डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहते हैं, आपके जैसा अपनी कमियों पे काम नहीं करना चाहते हैं। वे तो ऐसे लोग हैं जो दूसरों की कमियां गिनाते रहते हैं, अपनी कमियां भी दूसरों पे थोप देते हैं, ऐसे लोग हैं। और वे लोग आपको जज करते हैं एनी टाइम, और उनको लगता है कि आपके पास जो है वो आप बहुत किस्मत वाले हैं, इसलिए आपको मिल गया है। पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देख रहे हैं आप, ग्रेस, ग्रेस यूनिवर्स का उन्हीं को मिलता है जिन्होंने भगवान की हर वो परीक्षा में पास किया है। आपको भगवान अगर कोई बहुत विशेष चीज देना चाहते हैं, बहुत बड़ी चीज, तो आपकी परीक्षा ली जाती है। और उस परीक्षा में यदि आप पास हो गए, आप उस परीक्षा को कंप्लीटली बहुत ही अच्छे से विदाउट चीटिंग किए अगर आप उसमें पास हो जाते हैं, तभी आपको उनकी कृपा की छांव मिलती है। और ये बात 100% सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। और आप, जो भी इंसान जिनसे ये रीडिंग मैच करेगी, जिनके लिए ये डाउनलोड है, आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने उस परीक्षा को बहुत ही अच्छे से पास करा है, और तब आप उनके ग्रेस में हैं, उनकी छाँव में हैं, उनकी कृपा की छाँव है आपके ऊपर, ठीक है? और ये सारी बातें बहुत ज़्यादा लोगों को आश्चर्य में डालती है। उनको लगता है कि आपको सब कुछ फ्री में मिल गया है, आप डिज़र्व नहीं करते हैं। कइयों को ये लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते, कइयों को लगता है कि वो डिज़र्व करते थे, आपको मिल गया, पर ऐसा नहीं है। जय माँ काली। और बताइए क्या संदेश है आज के लिए? तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सॉर्ड एंड रोज। तो बहुतों को ना आपको लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है? आपको लेकर बहुत ज्यादा जजमेंटल हैं,
ठीक है? उनका खुद का रिलेशनशिप इश्यू है, उनसे कोई रिश्ता सँभलता नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप में कमियाँ ढूँढने लगते हैं कि आपसे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप ऐसे कोई इंसान हैं जो आपने अपना पूरा परसेंट लगाया है, 100% अपना लगाया है हर चीज़ में, और वो ऐसे हैं कि वो करना ही नहीं चाहते, वो कामचोर किस्म के इंसान हैं, जो हमेशा दूसरों के ऊपर हर चीज़ थोपना चाहते हैं। और ऐसे लोग फिर आपके लिए जजमेंट का काम करते हैं, आपको जज करना शुरू कर देते हैं, जबकि इन लोगों की औकात नहीं है कि आपको जज कर पाएँ। फिर भी ये जज करने बैठ जाते हैं, जज बनते हैं। आपकी डिटर्मिनेशन की बहुत ज़्यादा, आप जो दृढ़ संकल्प लेकर कोई भी काम करते हैं, जिसके वजह से जो किस्मत में नहीं है, वो भी आपको भगवान को देना पड़ता है। ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। आप बहुत ही ज़्यादा दृढ़ संकल्पित व्यक्ति हैं। आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि आप जो चाहते हैं, वो पा लेते हैं। और देखिए, ये देख रहे हैं डेड डेड डेड, ये आज मुझे ये संकेत दे रहा है कि बहुतों ने हमेशा से यही चाहा है कि आप इस मुकाम पर आकर मर जाओ। हो सकता है मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव हैं, मुझे अभी-अभी ये चीज़ें सब आ रही हैं डाउनलोड, कि आपको ना बार-बार आप मौत को छूकर आए हैं। आपको हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशंस आई, हो सकता है कि आपको मरने-मारने की सिचुएशन आई है बार-बार, एक बार नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स आपको ऐसा लगा कि अब हम गिव अप कर रहे हैं, या अब हम मर जाएँगे, या अब हम बिल्कुल मौत के करीब हैं, ऐसा आपको फीलिंग आया है। क्योंकि हो सकता है कि आपके ऊपर कोई डेथ स्पेल करा गया हो किसी प्रकार का, और जैसे आपके आपके मैं बोल रही हूँ ना कि आपके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं चैलेंजिंग, जिसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब रहे हैं एनी टाइम। और सबसे बड़ी बात कि फिर भी आपने हार नहीं मानी है। हार वही नहीं मानता है जो सच्चा इंसान होता है, जिसको बिलीव होता है खुद पे। जय माँ काली। जय माँ काली। और बताइए क्या संदेश है मेरे कलेक्टिव के लिए? ओम काली। सो देख रहे हैं, सेकंड की एनर्जी है यहाँ पर। हमेशा लोगों ने ना आपको कंफ्यूज्ड किया है, उन्होंने यूनिवर्स को कंफ्यूज्ड किया है, ठीक है, आपने नहीं। देखिए, आप देख रहे हैं, आप ये एग ऑफ कप्स है, ये आपके लिए कार्ड है। यूनिवर्स आपको अपने ग्रेस इसीलिए दे रहा है क्योंकि आपने कभी कंफ्यूजन वाली एनर्जी नहीं फेंकी है इस यूनिवर्स के तरफ। आपने कभी भी किसी को कंफ्यूज नहीं किया है, ठीक है। आपने यूनिवर्स को जो आपने सोचा है वही चीजें बोली है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं जो मैनिफेस्टेशन भी करते हैं डबल चीज़ों से। उनके दिल में कुछ और होता है, मुंह से कुछ और मांगते हैं। उन्होंने अच्छा कर्मा किया नहीं होता और मैनिफेस्टेशन करते हैं बड़ी बड़ी, तो उनकी पूरी नहीं होती है। आप ऐसे इंसान नहीं हैं। आपको कुछ भी फ्री का नहीं चाहिए। आप ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पे, आप डिजर्व करते हैं इसलिए मुझे चाहिए, ऐसा आपने कहा है यूनिवर्स को। और आपने, जब यूनिवर्स ने आपको कोई काम दिया तो आपने उसको पूरे ईमानदारी से किया। पर कोई ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं करना है, वो हमेशा ना यूनिवर्स को डबल 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 चीजें देते हैं। यूनिवर्स को बोलते हैं कि यूनिवर्स हमको ये चाहिए, या भगवान हमको ये चाहिए, ये चीजें पूरी करा दो, उसके जैसा बना दो। पर वो करते नहीं है। जब भगवान उनके जीवन में वो हर्डल्स लाते हैं, वो चीजें कि तुम इसमें क्या करता है, कैसे डिसीजन लेते हो, तो उस समय वे लोग चीटिंग करते हैं वहां पर, ठीक है। किसी और से काम करवा लेते हैं, या फिर अपना एफर्ट नहीं लगाते, किसी और पे थोप देते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारी भगवान सुनते नहीं है, यूनिवर्स हमारी नहीं सुन रहा है, देखो उसको सब कुछ मिल रहा है, उसकी किस्मत कितना अच्छा है। सच तो ये है कि उसका, किसी का किस्मत अच्छा तभी बनता है जब उसके ही पुण्य प्रताप उसको मिलते हैं, ठीक है। भगवान जो है, ये जो यूनिवर्स है, ये जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, जो सबसे बड़ी पावर है, आदि शक्ति है, माँ आदि शक्ति, वो कभी भी किसी के साथ चीटिंग नहीं करती है, कभी भी किसी के साथ किसी के फेवर में नहीं रहती कि इसके फेवर में ज्यादा रहेंगे क्योंकि इसने ज्यादा लड्डू और मिठाइयाँ चढ़ाई है। ऐसा नहीं होता है। जिसने जितने दिल से उस काम को किया होता है, जिसका भाव जितना शुद्ध होता है, जिसने जितनी प्योरिटी के साथ अपने वर्क को किया होता है, उसको उतना ही ग्रेस मिलता है, ठीक है। अब वो चाहे कोई भी इंसान हो। तो यहाँ पर ये चीजें हैं। और क्या चीजें हैं प्लीज बताइए डिवाइन। जय माँ काली। देखिए क्या बोल रही हूँ मैं, 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि हमेशा से लोग ये चाहते थे ना कि आप वो ना ले लो, क्योंकि ना बहुत बार आपको चीजें, आप कोई ऐसे इंसान है, आपको बचपन से ही चीजें मिलती रही होंगी बहुत ज्यादा, आपको पैसे की कभी कमी नहीं होगी, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं, रास्ते खुलते गए क्योंकि भगवान आपके लिए रास्ते बना रहे थे। हर वक्त कोई ना कोई ऐसा इंसान भेज देते होंगे, कोई ना कोई ऐसी चीजें करा देते होंगे जीवन में जिससे कि आपका रास्ता खुल जाए। जो आप
भगवान पहले एक स्टेज रखते हैं, जैसे हम गेम खेलते हैं तो गेम में एक-एक लेवल होता है, वैसे ही आपने एक-एक लेवल को कंप्लीट किया है ईमानदारी के साथ। आपने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, ठीक है? तो लेकिन फिर भी आप सैड रहे। देख रहे हैं ये इंसान सैड है फिर भी, क्यों पता है? क्योंकि इमोशनल देख रहे हैं आप 2 नंबर का कार्ड है। इमोशनल सपोर्ट जो आपको इस दुनिया से मिलना था, यहाँ के लोगों ने आपको नहीं दिया। आपने अपना एफर्ट लगाया। इंसान अपना सब कुछ लगा सकता है, पर इंसानी सपोर्ट जो इमोशनल सपोर्ट है, वो तो किसी का मिलना चाहिए। कोई भी ऐसे इंसान का, और एक इंसान ही दूसरे इंसान को इमोशनल सपोर्ट दे सकता है। तो जब भगवान ने ये देखा कि इसको तो कोई इमोशनल सपोर्ट दे ही नहीं रहा है, इसको तो कभी भी इमोशनल सपोर्ट मिला ही नहीं। जब भगवान ने हर वो रिश्ते को जो आप जिसके लिए खड़े थे हर वक्त चट्टान की भांति, कि मेरे रहते इसका कुछ नहीं हो सकता, मेरे रहते इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, उन लोगों ने भी जब आपको सपोर्ट नहीं करा इमोशनली, आपको हमेशा अकेला छोड़ दिया, तो आप अकेले में जब रोते थे दुबक कर, तो भगवान उस वक्त देखते थे, ठीक है? भगवान देखते थे कि ये इंसान कैसा है, कि ये किसी से कंप्लेन नहीं करता है, ठीक है? किसी से कंप्लेन नहीं करता है अपने सपोर्ट के लिए, ये सबके लिए अवेलेबल रहता है, पर ये अपने लिए कभी नहीं कुछ बोलता है। और भगवान आपके मेहनत को देखते थे, ठीक है? कि आप कितना मेहनती हैं, कितना मेहनत आप करते हैं, हर चीज़ को आप कितना प्यार से बनाते हैं। आपके लिए एक-एक दुनिया की चीज़ें उनके द्वारा, भगवान के द्वारा दी हुई हर वो चीज़ उनके लिए कितनी कीमती है। चाहे उनके रिश्तेदार हो, आपके माँ-बाप हो, आपके कलीग हो, कज़न हो, भाई-बहन, सिबलिंग्स हो, पार्टनर हो, आप हर रिश्ते में जान फूँक देते हैं। और भगवान ये देखकर भगवान पिघल गए एंड उन्होंने आपके जीवन में लव भेजा। ठीक है? अगर आपके जीवन में लव है, तो मतलब वो आपके पुण्यों का फल है, क्योंकि आप करप्शन से सब कुछ पा सकते हैं, पर ट्रू लव नहीं पा सकते हैं। अपने अंदर एक सच्चा इंसान अपने जीवन में नहीं पा सकते हैं। सच्चा इंसान अगर आपके कोई जीवन में है, ठीक है? जो आपके लिए ट्रू फीलिंग रखता है, इसका मतलब आप बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान हैं। आपने कोई बहुत बड़ा पुण्य प्रताप किया है, जो ऐसे लोग इस दुनिया में, इस कलयुग में अगर कोई सच्चा इंसान आपसे जुड़ा हुआ है, तो मतलब आपका कोई पुण्य का नतीजा है। तभी आपने उनको अपने जीवन में किसी भी रूप में, कोई भी रिश्ते में अगर कोई सच्चा इंसान आपके साथ है, तो इसका मतलब आपके ही पुण्यों का वो नतीजा है। और इसीलिए भगवान आपको वो सब देना चाहते हैं, ठीक है? जो लोगों को लगता है कि आपको क्यों मिल गया? क्योंकि आप डिज़र्व करते हो, ठीक है? क्योंकि आप डिज़र्व करते हो, आप डिज़र्विंग हो, उन्होंने आपके मेहनत को देख कर के दिया है, और लोगों को क्या लगता है कि आपको फ्री का मिल गया है, आपकी किस्मत से मिल गया, और किस्मत आपने अपनी खुद बनाया है अपने कर्म करके, निस्वार्थ भाव का एफर्ट लगाया है आपने हमेशा, और तभी भगवान ने आपको चुना है। देख रहे हैं आप? द चैरियोट 7 की एनर्जी है केतु। भगवान ने जब देखा कि आपको किसी से सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो वे स्वयं आ गए सपोर्ट करने के लिए। इस इंसान के ऊपर देखिए, इनका जो क्राउन चक्र है वो एक्टिव है, ठीक है? तो मेरे ऐसे आज का डाउनलोड उनके लिए है, कोई ऐसे मेरे कलेक्टिव है जिनका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है और ओपन हो चुका है, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, और आप पे डायरेक्ट उनकी कृपा है। आपको इमोशनल सपोर्ट उनसे मिलता है। कहते हैं ना कि जब भगवान देखते हैं कि मेरा कोई बच्चा एकदम अकेले हो गया और इसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्रकारी लोग ही बचे हैं, जो सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, या ऐसे ही लोग हैं जो इसको अकेला छोड़ दिया है चारों तरफ से, तो फिर भगवान आपके सारे रिश्तों की भरपाई कर, भगवान आपके सब कुछ बन जाते हैं। हर वो रिश्ते में वो आ जाते हैं, वो आपको वो सब कुछ देते हैं, तो आपको गिरने नहीं देते। तो भगवान ने आपको थामा हुआ है, देख रहे हैं आप? माँ आदि शक्ति ने आपको थामा हुआ है यहाँ पर। आप उनके बच्चे हैं, उनके शेर हैं, और उन्होंने ही आपको थामा हुआ है, और आपको अब वो गिरने नहीं देंगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि परमात्मा ने जब एक बार थाम लिया, तो फिर वो नहीं छोड़ते हैं, और वो छोड़ने देते भी नहीं हैं, ठीक है? वो ऐसे है कि परमात्मा जब किसी को थाम लेते हैं, माँ आदि शक्ति जब किसी को थाम लेती हैं, तो वो ना छोड़ने देती हैं और ना खुद छोड़ती हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आज की। साथ ही साथ मैं थोड़ा-सा यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें लूँगी जो आपके एंसेस्टर की तरफ से है, क्योंकि अभी भी इस रीडिंग को कंक्लूड करने का मुझे आदेश नहीं मिला है। कुछ चीज़ें और हैं माँ की तरफ से। जय माँ काली। प्लीज़ बताइए एंजल और क्या संदेश है? तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से पहले मैं दिखाती हूँ, यू हैव अ मैजिक टच। तो आपका जो टच है ना, वही मैजिक है दूसरों के लिए। आप
गॉड गिफ्टेड है। द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द डिवाइन, द जॉय ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ एंड डिवोशन। तो आपको ना भगवान अपने तरफ बुला रहे हैं और आप उन्हीं के भी बच्चे हैं, ठीक है ना। आप बहुत स्पिरिचुअली अपने आप को उनको डेडिकेट कर दिया, आपने अपनी ज़िंदगी को। आप मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को ही डेडिकेट कर दिया। दे लॉस्ट द बेस्ट पर्सन लूजिंग यू। सो किसी को बहुत पछतावा है कि उन्होंने अपने जीवन से अपने बेस्ट पर्सन को ही खो दिया हमेशा के लिए। एनिमी सक्ड योर एनर्जी। सो हो सकता है कि एनिमी कोई ऐसे शत्रु हैं आपके जो आपकी एनर्जी को ही खाते हैं, चूसते हैं, या वो आपको आपके ऊपर कोई ऐसा स्पेल या कुछ ऐसी एंटिटीज़ या कुछ भी ऐसा करके आपकी एनर्जी को ही वो खाते हैं, या फिर आपसे बात करके घंटों-घंटों आपकी एनर्जी खाते हैं। तो प्लीज़ ऐसे एविल लोगों से दूर रहिए, एनवियस लोगों से, जो आपसे बात करके आपकी ही एनर्जी को चुरा कर आपकी ही बातों को वो दूसरों में प्रेजेंट करके अपनी वाहवाही लूटते हैं और आपको वहाँ पर गिराते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं। और यहाँ पर बॉ की एनर्जी है। सो यहाँ पर मुझे धनुष ये बाण दिखा रहा है कि आपको रेडी रहना है, ठीक है। हर वक्त रेडी रहना है। अभी का समय ऐसा चल रहा है कि आपको रेडी होके ही अपनी काम को आगे करना है। और हो सकता है कि आपके ऊपर कोई अटैक हो सकता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई अटैक कोई करवाने की कोशिश कर रहा है या कर रहा है। आपको रेडी रहना है, ठीक है। आपको अवेयर रहना है एनी टाइम, ठीक है। आपके कान खड़े होने चाहिए। तो ये थी आज का संदेश। किन लोगों से रेजोनेट करता है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी के मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। और यदि आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो प्लीज़ आप पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, नंबर दिया हुआ है। दोनों चैनल पर, एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, दोनों चैनल पे नंबर सेम है। आप प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए और बाकी की डिटेलिंग वहीं दी जाएगी। हीलिंग करती हूँ मैं। अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में या कहीं पर भी ऐसी चीज़ों में आप फंस गए हैं जहाँ पर से आपको निकलना मुश्किल है, आपकी चीज़ें, आपको क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा है, आपको अपने लाइफ में किसी डिसीजन को लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव, ओम काली।